The past continuous tense. In this video, I am going to talk about the past continuous tense because the past continuous tense is a very important tense in English and we use it to say what we were in the middle of doing at a particular moment in the past. किसी भी खास पार्टिकुलर मोमेंट पे इन द पास्ट यानी पास्ट में किसी खास मोमेंट पे हम क्या कर रहे थे उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. एंड इन दिस वीडियो वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर एंड द यूज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एक्सरसाइज इन शॉर्ट ट्रिपल ई. और जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दैट इज ऑल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस दैट रेफर्स टू अ कंटिन्यूइंग एक्शन और अ स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट. किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे चीज़ के होने को बताता है जो किसी खास समय में पास्ट में हो रहा था, किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ हो रहा था. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ टू बी फॉर्म जो होता है हमारा एम इज आर वाज जो होता है हमारा उसका जो पास्ट फॉर्म हो गया जैसे वाज एंड वेयर हो गया उसके साथ हम यूज़ करते हैं विथ द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म जो हमारा मेन वर्ब का होता है. वर्ब के साथ जो फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं. अब जैसे देखिए बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे पास्ट टेंस जो है एक सेंटेंस में यूज हो सकता है. अब उन्हीं सिचुएशंस में से कुछ सिचुएशंस की बात करेंगे यहाँ पे. जैसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. अब वो सिचुएशंस क्या क्या हो सकते हैं चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट. मतलब कि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, जो हुई है, उसको और अक्सर देखा जाए तो उसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. दूसरा इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज हैपनिंग कंटिन्यूअसली इन द पास्ट व्हेन सम अदर एक्शन इंटरप्टेड इट. गेटिंग माय पॉइंट. अब चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं तभी आपको समझ में आएगा. जैसे कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था, ठीक है, और वो इंटरप्ट हो गया किसी चीज़ की वजह से, किसी अदर एक्शन की वजह से, तो वहाँ पे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे एक एग्जांपल देखो आप. द ऑडियंस वाज अपलाउडिंग अंटिल ही फेल ऑफ द स्टेज. जब वो ऑडियंस जो सामने बैठे हुए वो क्या कर रहे थे? अपलाउड कर रहे थे, मतलब तालियां बजा रहे थे, चीयर अप कर रहे थे. कब तक? तब तक जब तक कि वो गिरा नहीं स्टेज से. मतलब कि दूसरा एक्शन हो गया, वो प्रीवियस एक्शन जो था वो खत्म. अब जैसे एक और एग्जाम्पल आप देख लो. I was making dinner when she arrived. जब वो पहुंची तब मैं क्या कर रहा था? डिनर बना रहा था. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. अब इसमें आपको क्या समझ में आया कि जैसे जब कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था और किसी न किसी कारणवश वो इंटरप्ट हो गया किसी एक्शन की वजह से, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वो जो फॉर्म होता है हमारा उसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है the past continuous tense can tell us what was happening at a precise time in the past. Getting my point? अब जैसे precise time का मतलब हो गया किसी खास समय पे पास्ट में क्या हो रहा था उस चीज़ को बताने के लिए we will use the past continuous tense. जैसे at 6 o'clock I was eating dinner. जैसे at 6 o'clock, ये एग्जाम्पल देखो आप, समझो ध्यान से इसको. at 6 o'clock I was eating dinner मतलब कि किसी खास समय की बात हो रही है, यानी 6 बजे सुबह में हो. सुबह में तो डिनर कोई करता नहीं, बट हाँ 6 बजे शाम में ही वो क्या कर रहा था? आई वॉज ईटिंग डिनर. मैं क्या कर रहा था? डिनर कर रहा था. इट मीन्स कि हाँ किसी खास समय के बारे में. अब वो लेकिन हाँ वो समय कब था? पास्ट में था. मतलब वो पहले, मतलब मैं ये बात कब कर रहा हूँ? 8 बजे, 9, साढ़े 9 बजे रात को कर रहा हूँ कि हाँ 6 बजे मैंने डिनर खा लिया था. गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है वो लास्ट में आपको बताऊँगा. यहाँ पे जो सेंटेंसेस मैं ऊपर से नीचे बता रहा हूँ आपको उसमें देखना क्या क्या कॉमन है, ठीक है. अब एक और सिचुएशन ले लो आप. जैसे इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रेफर अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. अब जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है हमारा जो पास्ट में हुआ था उसको भी डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे सी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास दोज डेज. अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गया ना यहाँ पे, इन दोज डेज, ठीक है. मतलब ये कुछ समय पहले की बात है या फिर उस समय की बात है. वो क्या करती थी क्लास में ना, बक 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 किया करती ही रहती थी. तो यहाँ पे ये एग्जाम, सी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन द क्लास इन दोज डेज.
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे वो पहले की बात हो रही है, एंड नाउ, ठीक है, ये तो खत्म, ये सिचुएशंस हो गया। एंड नाउ देयर इज अ केस, देयर इज अ केस, ये केस नहीं, पुलिस वाला केस नहीं, एक सिचुएशन और है, जैसे कि हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होते, ऐसा सुनते हैं हम लोग। उसी तरह से नॉट एवरी मेन वर्ब इज सूटेड टू डिस्क्राइबिंग अ कंटिन्यूअस एक्शन। अब जैसे सारे वर्ब्स ऐसे नहीं है, सारे मेन वर्ब आपके ऐसे नहीं है जो आपको ये बताएंगे कि हाँ कंटिन्यूअस एक्शन, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ वो हो रहा है। अब जैसे एंड दोज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वो वर्ब्स जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो बिल्कुल भी यूज नहीं किए जा सकते। जैसे एक कॉमन एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल इज द वर्ब, वो क्या है, टू अराइव। ये वाला आप वर्ब देखो, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसके साथ ना हम इस मतलब इस वाले वर्ब को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, लुक एट द सेंटेंस। अब जैसे ये सेंटेंस देखो आप, एट नून ही वॉज अराइविंग, इज इट करेक्ट? एट नून ही वॉज अराइविंग, क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि एट नून ही वॉज अराइविंग मतलब ही वह आ रहा था एट नून, मतलब ये किसी खास समय की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे मतलब फिट नहीं बैठेगा। एक देखा जाए तो एक हिसाब से ये सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट। ओके, इसकी जगह पे हम कह सकते हैं कि एट नून ही अराइव्ड, एट नून ही अराइव्ड मतलब वो दोपहर में वो पहुंच गया था। अब ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ दोपहर में वो पहुंच रहा था, वो पहुंच गया था तभी तो हम बात करेंगे ना, ही अराइव्ड, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इस वर्ब का, इस मेन वर्ब यानी अराइव का यूज नहीं करेंगे। नाउ इट्स टर्न टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी ये जो मैंने बातें की, बहुत सारे सिचुएशंस की बातें की, वो क्या था हमारा, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है यानी जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी बात मैं कर रहा था। अब जो है हम बात करेंगे कि नेगेटिव फॉर्म में इसी कंटिन्यूअस टेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे यूज करेंगे। सो नॉट इज यूज टू डिपिक्ट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये तो सबको पता है कि नॉट का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म की बात करनी होती है तब हम यूज करते हैं नॉट का। और जो स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो क्या होता है। अब ऊपर मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नीचे। ऊपर में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो स्ट्रक्चर था लगभग सारे सेंटेंसेस का एक जैसा ही था, जिसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा था, वाज वर्ब बाद में आ रहा था, उसके बाद जो है V4 वर्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो आ रहा था, एंड देन ऑब्जेक्ट आ रहा था हमारा। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, देयर इज अ स्लाइट चेंज, बहुत ही छोटा सा चेंज करना है। छोटा सा चेंज क्या करना है, इसमें छोटा सा एडिशन करना है हमें। एडिशन क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है नॉट को किसके बाद, वॉज एंड वेयर, टू बी फॉर्म जो होता है उसका पास्ट फॉर्म जो है उसके बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, एंड उसके बाद जो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे यूज कर सकते हैं जब हमें बोलना हो कि हाँ वो सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव फॉर्म का है। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लो आप, ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, यू वेयर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। नहीं कर रहे थे आप, क्यों नहीं कर रहे थे, करना चाहिए ना। यू वेयर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल, यहाँ पे एक चीज देखना कॉमन है, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, वेयर क्या हो गया, जो टू बी का पास्ट फॉर्म है वो, उसके बाद मैंने क्या बोला था, नॉट यूज कर देना। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के साथ हमने यूज कर दिया ING फॉर्म, सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ठीक है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इस एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। एंड ये तो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। सेम कंडीशन अगर आता है हम जब हम यूज करते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म में हमें जब यूज करना है तब हम कैसे हम उसको बताएंगे, डिपिक्ट करेंगे। तो इन केस ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस द स्ट्रक्चर विल बी टेक अ बिट चेंज, छोटा सा चेंज हो जाएगा वहां पे, इट विल टेक अ स्लाइट चेंज। अब स्लाइट चेंज क्या होगा, द बी फॉर्म वाज वेयर जो था हमारा, दैट विल फाइट विद द सब्जेक्ट एंड विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। अब वहां पे क्या होगा ना, एक क्लैश होगा। क्लैश कहने का मतलब कि लड़ाई पीट हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। वहां पे क्या होगा,
जो हमारा वाज वेयर था यानी टू बी फॉर्म था, उसका जो पास्ट फॉर्म था वो क्या होगा, सब्जेक्ट से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, खून खराबा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, आई डोंट नो। लड़ाई में सब कुछ जायज़ होता है। अब ये खून खराबा करके क्या करेगा, वाज वेयर जो है वो सब्जेक्ट के साथ लड़ाई पीट करके उसको पीछे कर देगा, वो खुद ब खुद आगे आ जाएगा। यानी वाज वेयर का यूज़ हम करेंगे, पहले दिन आएगा सब्जेक्ट, छोटा हो गया ना मारपीट खा के, उसके बाद आएगा हमारा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नॉट लगा देंगे, देन हमारा वी फोर आएगा, देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये चीज़ आपको समझना जरूरी हो जाता है। एक इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, देखो जैसे वाज वेयर का यूज़ कर दिए, देन हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन वी फोर, देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, वाज वेयर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, देन नॉट का यूज़ करेंगे, देन वी फोर, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव होता है तो। अब जैसे एक इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वेयर यू वॉचिंग माई वीडियोज़, पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये वीडियो खत्म हो गया। वेयर यू वॉचिंग माई वीडियोज़, क्या आप लोग मेरा वीडियो देख रहे थे? नहीं देख रहे थे तो प्लीज़ देखना शुरू कर दीजिए, और देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप यू लाइक माई एफर्ट। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।